अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहूदियों ने अपनी ईद के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2025 को मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले और दाखिल हो गए और 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ देखते ही रह गए। ये दरवाजे यहूदियों ने कितने 100 साल बाद खोले। यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? हैकले सुलेमानी क्या है? तबूते सकीना कहाँ पर दफन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर किस जगह से ऊपर तशरीफ ले गए? बनी इसराइल किस नबी की कौम है? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल रफी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, दिल इंतहाई खून की आंसर होता है। आज से चंद रोज कबल इसराइल ने एक ऐसी AI वीडियो बनाकर पब्लिश की जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। इस वीडियो में बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को मिटाकर हैकले सुलेमानी बनाया गया और ये बात भी सच है कि एक दफा दोबारा हैकले सुलेमानी बनेगा। यहूदियों का तुर्क इलाकों, शाम, मिस्र के इलाकों, लबनान और अरब के बेशुमार इलाकों पर कब्जा भी होगा और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा। यरूशलेम जहां मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस मौजूद है, ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों तीनों के नजदीक इंतहाई अहम है। ये शहर तीनों मजहबों के नजदीक क्यों अहम है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जिसकी जानब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम उस वक़्त के मुसलमानों ने 16 से 17 महीने रुख करके नमाज अदा की। यानी ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और यही वो मस्जिद है जिसके अहाते में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की जमात करवाई। मस्जिद अक्सा जिसे अरबी में अल अक्सा कहा जाता है, जामिया अल अक्सा भी कहा जाता है और इसके अलावा किबली मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद इस कुर्राए अर्ज़ पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तमीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तमीर करवाया था। मस्जिद अक्सा का कुल रकबा 1,40,000 मुरब्बा मीटर है। यहाँ एक वक्त में 5,000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बैतुल मुकद्दस शहर दरअसल ये पूरा खिता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल कबल कनान के लोगों ने आबाद किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, तब से लेकर यहूदी हर आने वाले दिन तड़पते रहे कि किसी तरह बैतुल मुकद्दस के पुराने दरवाजे के ताले खोल कर दाखिल हो जाएं। फिर आखिरकार वो दिन आया कि तकरीबन 840 साल बाद यहूदियों ने पुराने दरवाजों के ताले खोले और दाखिल हुए, जिनकी वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा और गुम्बद सहरा ये तीनों अलग अलग हैं। जो गोल्डन गुम्बद आपको नजर आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सहरा से बुराक पर सवार होकर आसमानों की तरफ मिराज का सफर फरमाया। इस पूरे इलाके को जहां तक 4 दीवारी मौजूद है, इसके अंदर मस्जिद अक्सा भी शामिल है। ये बैतुल मुकद्दस कहलाती है। मस्जिद अक्सा गुम्बद सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है जहां औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं। इस मस्जिद के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर आज भी मौजूद है, जो तकरीबन 900 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आज कायम है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया था जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अक्सा के बेसमेंट में जाएं तो पुरानी मस्जिद अक्सा आपको देखने को मिलेगी। ये मस्जिद का सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहाँ आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं और जो गोल्डन गुम्बद आप देख रहे हैं, इसका रंग पहले ग्रे कलर का था। ये अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बनवाया था। उस वक्त ये गुम्बद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 200 किलो सोने को इस गुम्बद पर चढ़ाया था। इस गुम्बद के अंदर वो मुबारक
चट्टान भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रख कर मिराज का सफर शुरू किया था। इस अहाते के अंदर वो जगह भी मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत करवाई और इमामत करवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। गुम्बद सहरा के अंदर 3 मुसल्ले बने हुए हैं। एक मुसल्ला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, दूसरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का और तीसरा मुसल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आज भी मौजूद है। अगर हम तबूते सकीना की बात करें, यहूदियों के मुताबिक तबूते सकीना इसी चट्टान के नीचे दफन है जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए। इनका मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए इसी चट्टान पर तशरीफ लेकर आए थे। तबूते सकीना क्या है? दरअसल तबूते सकीना के अंदर सबसे बड़ी बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा बेशुमार चीजें मौजूद हैं जो कि यहूदियों के लिए इंतहाई अहम और खास हैं। यहूदियों का ये भी कहना है कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। अब बात करता हूँ हैकले सुलेमानी की। हैकले सुलेमानी क्या है? हैकले सुलेमानी दरअसल वो टेम्पल था जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाया था, जिसको बाद में इराक के बादशाह बख्त नस्ल ने जला दिया था, जिसकी सिर्फ एक ही दीवार बची जिसको दीवारे गिरिया कहा जाता है, जहां पर यहूदी सर रख कर इबादत करते हैं। ये इसी हैकले सुलेमानी की एक दीवार मानी जाती है। इस पूरे एरिया के 9 गेट हैं। सबसे खूबसूरत गेट मश्क गेट है जिसके चारों इतराफ दीवारें मौजूद हैं। इसे पुराना शहर भी कहा जाता है। नाज़रीन, अगर थोड़ी सी तारीख पर नजर डालें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तमीर की और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तमीर की। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान बनी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को संभाल लिया। फिर आगे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई, जिनके 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही आबाद रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से फिरौन के जुल्म व सितम से बचाया और फलस्तीन की सरजमीन पर ले आए। यूं बनी इसराइल फलस्तीन में आबाद हुए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिन्होंने दोबारा से मस्जिद अक्सा की तमीर का काम शुरू किया, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से चल बसे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और मस्जिद अक्सा के काम को मुकम्मल किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकले सुलेमानी भी बना, जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनकी कौम इबादत किया करती थी और इसी हैकल सुलेमानी को बख्त नस्ल बादशाह ने बाद में आग लगाकर खत्म कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में पैदा हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी। इसी वजह से बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के नजदीक भी बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया, उसके 70 साल बाद रूमियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया और काफी ज्यादा नुकसान भी किया। मुसलमान पहले इसी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों का किबला खाना काबा को बना दिया गया। इसके बावजूद भी मुसलमान मस्जिद अक्सा का रुतबा वैसे ही बरकरार रखते हैं जो पहले था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे हुकूमत आया, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। फिर इसके बाद उमवी खिलाफत का दौर आया। अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत में गुम्बद सहरा की तमीर की गई। फिर उसके बाद उमवी खिलाफत
में सलीबी जंगों का आगाज हुआ। सन 1099 ईस्वी में सलीबी यूरोपी ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। फिर आज से 1000 साल पहले ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस हासिल करने की मुहिम स्टार्ट हुई, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की और सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। 1918 तक बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथों में रहा। फिर पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का इस पर कब्जा हुआ। बरतानिया के आने की देर थी कि यहूदी तेजी से आना शुरू हो गए। फिर 1948 में यहूदियों ने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया। यहूदी फलस्तीनी मुसलमानों पर काबज होना शुरू हो गए और जुल्म व सितम का आगाज कर दिया। यहूदियों ने मुसलमानों से दुगनी कीमत पर इनके घर खरीदना शुरू कर दिए। यहूदियों ने मुसलमानों को डबल कीमत अदा करके फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्जा इतना बढ़ता चला गया कि आज फलस्तीन के मुसलमान दियारों मददगार रोजाना की बुनियाद पर शहीद किए जा रहे हैं और तमाम मुसलमान सिर्फ इसे देख रहे हैं। मुख्तरम नाज़रीन, मौजूदा वक्त में फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ करने से बेहतर है कि अमली जामा पहनाया जाए और वहाँ जाकर इसराइल को शिकस्त दी जाए और हमारे अपने मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों को इनका मुल्क वापस करवाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत करे। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मस्जिद अक्सा पर एक छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगर